क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका यहाँ पर 6 दिसंबर के दिन इंग्लिश का पेपर होने वाला है। सेम यही पेपर आपका लीक हो चुका साथियों। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक का चुटकी बजाते लाना साथियों, वो इस पेपर को याद करके चले जाना। यही पेपर ऑल एमपी में यही पेपर देखने को मिलने वाला है। तो बड़े तरीके से सेक्शन ए देखेंगे, पूरा आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा, प्रश्न के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बड़े तरीके से पहला आप देखोगे तो इस प्रकार का रहेगा। तो पैसेज यहीं पर पढ़ूंगा और यहीं पर आपको आंसर लगाऊंगा आपके सामने। आपको याद नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ जिसमें आपका पूरा आंसर मिलने लगेगा। तो जैसे आप पैसेज पढ़ोगे, पढ़ लेना, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है, द ईयर्स ऑफ फॉरेस्ट एस्लिस ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वेयर। मतलब जो राम लक्ष्मण है ना, कहाँ वनवास गए थे। तो यहाँ पर पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा कि हाउ डिलाइटफुल टू सीता राम एंड लक्ष्मण वेयर, है ना, द ईयर ऑफ दिस फॉरेस्ट एक्सिल, है ना। तो ये आपका डिलाइटफुल ऑप्शन में दिया है, तो ये लगा दोगे। क्लियर, पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। दूसरा है, वाई वर्ड इन द पैसेज मीन आर्टिकल्स ऑफ नीड। मतलब आर्टिकल नीड्स में आपका आ जाएगा ये, है ना। यहाँ पर देखो आपका आर्टिकल नीड्स में आपका ये है ना, यहाँ पर मिल जाए। देखो आर्टिकल नीड्स आप कहाँ ऊपर है, पर जैसे आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आपकी बिंदी कहाँ खत्म होगी, यहाँ तक। तो आपको यहाँ तक, इसके बीच में, यहाँ से तो यहाँ तक के बीच में देखना, आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको आंसर है, तो ये हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है। अब ऐसे आप क्लियर ढूंढ लेना। द यहाँ पर राम एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ टिक मैंने लगा दिया कि यहाँ पर हाउ वर्ल्ड रिकॉन्ज राम एट द ग्लेस एट द लैम्ब हिमसेल्फ। तो आपका आ जाएगा सेंट, तो आपका आ जाएगा सेंट। यहाँ पर सीता फील इनटू द हैबिट ऑफ। तो मतलब सीता को किसकी हैबिट थी। तो यहाँ पर आप प्रश्न जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आने लगा। कहाँ पर देखो मैंने टिक मार्क लगाया था, क्या है साथियों, देखो इसमें ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं तो अन्यथा मिलने वाला नहीं है। मतलब इसमें आ जाए कुकिंग, मतलब जो सीता है उसे राम एंड लक्ष्मण का खाना बनाने में इंटरेस्ट था। यहाँ देखो ये आ गया। सीता फील, मतलब उसे सीता फील इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फॉर द हस्बैंड एंड ब्रदर लाइक एवरी परसेंट वुमेन एंड सर्विस देम विथ हिम ऑन हियर फायर एंड हैंड्स। क्लियर है। मतलब जो सीता को फील मजा आता था, मतलब खाने बनाने में, उनके पति श्री राम जी भगवान और श्री हमारे लक्ष्मण भगवान, उनके जो भाई थे, उनके लिए वो खाना बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट रखती थी। तो सीता फील इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग, मतलब उन्हें बहुत अच्छे से हैबिट थी। राइट द एनोथियन ऑफ लॉस, मतलब आपको इसका उल्टा लगाना है। एनोथियन मतलब आपका पर्यायवाची कह सकते, सॉरी पर्यायवाची नहीं, आपका उल्टा है ना, विलोम। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसका, तो विलोम है ना, बड़े तरीके से आ गया विलोम। अब देखो यहाँ लॉस है नहानी, तो लाभ एंड प्रॉफिट आपका, तो बड़े तरीके से आपको इसका इंडोमेनियम, तो मतलब आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में साथियों। भले आपको आराम से करना है, टाइम भले लग जाएगा, पर आपको चीजें ऐसे बता देंगे जिससे आपको याद ना करना पड़े और आपको यहीं पर आंसर मिल जाए मुफ्त में। क्लियर है। ये देखोगे आप इस पेज पढ़ना बढ़िया तरीके से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। हिज फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके जो पिताजी है उनका नाम क्या था, पंडित मोतीलाल नेहरू था। ही वाज एंड एडवोकेट, मतलब वहाँ एक एडवोकेट थे, कौन, उनके पिताजी, कौन, मोतीलाल नेहरू, किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। एंड ही वाज ए रिच मैन, मतलब वहाँ एक गरीब व्यक्ति थे, कौन, उनके पिताजी। ही लिव्ड इन अहमदाबाद, वो है अहमदाबाद में रहते थे। द नेम ऑफ हिज हाउस, मतलब उनके जो घर है उसका नाम क्या, आनंद भवन है। इट इज ए बिग हाउस, उनका एक बड़ा सा घर है। एंड देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट, मतलब उसके चारों ओर एक बड़ा सा, एक क्या है, एक बड़ा सा क्या है, एक ग्राउंड है, मतलब एक जिसे हम बोलते हैं पार्क है ना, एक बड़ा सा पार्क है उसके घर के चारों ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टडी इन इंडिया, मतलब एंड एक लीगेंड, मतलब एक शानदार, उन्होंने इंडिया से एक एजुकेशन की, मतलब एजुकेशन मतलब अच्छी पढ़ाई की, और एक लीगेंड के रूप में वहाँ साबित हुए। ही प्लेड क्रिकेट टू, मतलब उन्होंने बहुत ही क्रिकेट खेला हुआ, मतलब क्रिकेट में उनकी बहुत रुचि थी। ही वाज ए गुड राइटर, मतलब वो है एक अच्छे निबंधकार थे।
एंड ए गुड स्पीकर, मतलब वहाँ अच्छे जो बोलते हैं साथियों, क्लियर है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, क्लियर है, ऐसे यहाँ पर वो अच्छे स्पीकर थे, अच्छे बोलते थे, क्लियर है। ही वाज ब्रो, वहाँ एक बहादुर थे, एंड काइंडली मतलब एक बहादुर व्यक्ति थे, है नु। नेहरू लव्ड चिल्ड्रन एंड रोज एवरी मच चिल्ड्रन, मतलब जो नेहरू जी थे क्या करते थे, बहुत ही बच्चों से क्या करते थे, प्यार करते थे, तथा बच्चे उन्हें नेहरू जी, अब यहाँ पर उनके पिताजी की जगह उनकी बात होने लग गई, किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, क्या करते वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तथा बच्चे क्या करते थे, उन्हें लवली काइंड हिम चाचा नेहरू इज बर्थडे, मतलब क्या करते थे, जो बच्चे थे उन्हें क्या करते थे, चाचा के नाम से जानते थे, मतलब चाचा चाचा कहकर पुकारते थे। हिज बर्थडे मतलब किनका, उनका बर्थडे 14 नवंबर को, किनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज सेलिब्रेट इज चिल्ड्रन डे, मतलब जिसे हम एक चिल्ड्रन डे के रूप में आप मनाते हैं, क्लियर है। ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मतलब उन्होंने एक वहाँ बहुत ही अच्छे फाइटर थे, मतलब स्वतंत्रता के प्रति उन्होंने बहुत ही योग दिया। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, मतलब उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे, क्लियर। ये पैसेज का पूरा आंसर था साथियों, ये मैंने आपको बढ़िया से तरीके से समझाया। अब इसका आंसर देखो कि पंडित मोतीलाल नेहरू वाज, तो मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू क्या थे, अब देखोगे अभी जस्ट हमने पढ़ा हिज फादर वाज ए मोतीलाल नेहरू ही वाज ए एडवोकेट, मतलब वहाँ एडवोकेट थे, तो आप भी बताया तो मैंने ए एडवोकेट। चिल्ड्रेन लवली कार्ड नेहरू, तो मतलब जो बच्चे थे उसे क्या, मतलब जो चिल्ड्रेन थे जो नेहरू जी को किस नाम से जानते थे, तो चाचा कहकर पुकारते थे, अभी मैंने बताया था। नेहरू लवडी प्लेइंग, मतलब नेहरू जी क्या खेलना पसंद करते थे, अभी जस्ट मैंने बताया कि नेहरू जी को क्रिकेट बहुत पसंद था, यहाँ पर ही प्लेड क्रिकेट टू, क्लियर है। वाट वाज द नेम ऑफ नेहरू जी हाउस, मतलब नेहरू जी के हाउस का मतलब घर का नाम क्या है, तो घर कहाँ है, अहमदाबाद है, पर घर का नाम पूछा है तो उन्होंने क्या रखा था, आनंद भवन, तो देखो अहमदाबाद, द नेम ऑफ हिज बिग हाउस आनंद भवन, क्लियर है। और राइट द एथियोम, मतलब विलोम आपको इसका लिख लेना है, यहाँ पर विलोम है ना, इसका मतलब क्या होता है विलोम, अब जो भी शब्द है इसका विलोम यहाँ पर लिखना है, ब्रेव एंड बहादुर, कॉवर्ड एंड कायर, शायद ऐसा इसका मतलब हो सकता है, क्लियर है। नोट मेक समरी में आपको बड़े तरीके से एक टाइटल लिख लेना है, ये पैसेज है, इतनी लाइन है, बढ़िया तरीके से जो पैसेज आपको आए उसके क्या करोगे आप, यहाँ पर जो पैसेज है उसमें बड़े तरीके से एक लाइन आपको टाइटल में, ये टाइटल में लिख देना आप यहाँ से यहाँ तक, है ना, जो मैंने टिक लगा टाइटल। नोट्स की बात करें, फिर नोट्स में क्या करोगे, नोट्स से लिख लेना है, आपको लाइन खींच लेनी बढ़िया तरीके से एक पॉइंट में, जहाँ से लाइन शुरू हुई, यहाँ से देखो बिंदी के इधर से लाइन चालू हुई, तो जब तक लिखना है जब तक बिंदी खत्म हो, यहाँ बिंदी खत्म हुई देखो, तो यहाँ तक एक पॉइंट बन गया। दूसरा यहाँ से हुआ चालू, तो कहाँ तक है बिंदी, अब इसमें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसा करके लिख लोगे। अब यहाँ पर समरी की बात करें तो 4 लाइन नीचे की या बीच में से आप उठाकर लिख दीजिएगा, वो आपकी समरी हो जाएगी, इसी में से आपको लिखना है, बड़े तरीके से लिख देगा इसमें, क्लियर है। चौथे में आपके एप्लीकेशन, क्योंकि चार्टेक्ट सर्टिफिकेट बचपन से पढ़ता है, टू द प्रिंसिपल, है ना, क्लियर है, तो बड़े तरीके से 2-3 एप्लीकेशन, बुक बैंक स्कॉलरशिप, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2-3 कर लीजिएगा, इसी में से आपके वार्षिक में भी आने वाली है और कर ली होगी, है ना। आपका निबंध आपने कर लिया होगा, प्रोग्राम आपने बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे, 4-5 प्रोग्राम है जिसमें आपको लाउड स्पीकर बढ़िया सा आ गया, वो तो आपने रट डाला था, मेरे को पता है, बहुत ही पसंद है बच्चों को लाउड स्पीकर का। देखो फिल इन द ब्लैंक से बात करें, ये आपको हर कहीं से उठा कर देता, तो ये मैं बताऊंगा अर्थ सही, जिस प्रकार आपको मैंने पैसेज समझाए। तो देखो पहला है, सी दैट यू हैव नॉट डेड एनीथिंग इन द रूम ऑफ द लॉर्ड्स, तो आप क्या आ जाएगा, सी दैट ही हैव नॉट, तो आपका आ जाएगा लिफ्ट, है ना। आयरन इज डेड इज यूजफुल मेटल, है ना, जो आयरन के जो मेटल है बहुत ही उपयोगी है, तो ए आ जाएगा। आई विश, यानी मैं आशा करता हूँ, आई ए किंग, मैं आशा करता हूँ कि वहाँ एक किंग बने, मतलब एक वहाँ एक राजा बने। सी डेडेज द रूम ऑफ 3 मंथ, क्लियर है, तो सी हैज बीन क्लीन, मतलब वहाँ रूम को 3 माह से क्लीन नहीं कर रहा है, तो हैज बीन क्लीन, तो सी यानी वहाँ द रूम ऑफ 3 मंथ से, तो क्लीन करे उससे मतलब साफ करे, 3 मंथ हो गए हैं। आई डू नॉट लाइक ऑफ देम, तो ईथर, ही इज पुअर, वहाँ गरीब है, बट
ऑनेस्ट भी, मतलब गरीब के साथ साथ तो है पर वह ईमानदार व्यक्ति, भनी गरीब है पर उसने बेईमानी नहीं की, वो गरीब होते हुए भी मतलब ईमानदार है, ये इसका कहने का मतलब। नहीं तो गरीब रहते हैं उसके लालच के लिए वहाँ चोरी कर ले, क्लियर है, तो वहाँ लखपति बन जाए ऐसे सोचे, पर वहाँ गरीब है बट ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार भी, भनी वो गरीब है उसके पास कुछ नहीं जब भी वहाँ पर ईमानदार है। डू नॉट बॉय, क्लियर है, यहाँ पर बाय कर लेना, क्लियर है, जो यू आ जाएगा है ना, यहाँ पर रोटोन आ जाएगा, क्लियर, ये आने वाला, क्लियर आंसर साथियों। अब आगे साथियों के बाद आपका आठवां डू एज डायरेक्टेड, तो ये आपको क्या करना है, आपकी जो किताब है, सॉरी सीरीज है, आप जो परीक्षा अध्ययन है उसमें आपको ये मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह कम रहती साथियों, इनको लिखना पड़ता है, वैसे की वैसी लाइन आएगी, बस आगे पीछे आपको संख्या कर देनी है, संख्या तो है नहीं यहाँ पर, जिससे आप भी यहाँ पर लाइकेगा तो मी आगे पीछे हो जाएगा, जिससे कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता, तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना काम आप कर लोगे, क्लियर, आपके सुपुर्द मैंने एक काम छोड़ा ही है ना। आपका यहाँ पर देखो अगला जो क्वेश्चन है 9वां, वो भी आपका बड़े तरीके से मैंने टिक मार्क लगा दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां है, 10वां भी मैंने इसी में से ढूंढ कर लिखा हुआ है, ढूंढ लीजिए क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, क्लियर है, बड़े तरीके से आप देखिए साथियों, भले टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए, इस चैनल का मेन उद्देश्य यहाँ से आए तो कुछ ना कुछ सीख कर जाए, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिले, ऐसा नहीं कि आपको फेक पेपर बता दिया जाओ भैया कुछ भी करो, आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल, यहाँ पर आपको जो पेपर दिया है तो आपको बिल्कुल 70 में से 75 अंक लाने का यहाँ पर लक्ष्य भी हम तय कर चुके हैं साथियों, क्लियर है। 11वें प्रश्न से आपके बढ़िया से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है, तो एक एक दो क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, क्लियर है। आपका ये देखोगे ये आपका 13वां, 14वें में एक क्वेश्चन, 15वें में एक क्वेश्चन, 16वें 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर है और 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो मुश्किल से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने कर लिए उसके 75 में से 75 लाने से कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती, के लिए साथियों। और जिस विद्यार्थी ने प्रश्न नहीं किए वो 60 नंबर आराम से लाएगा, जो चीजें मैंने बताई, क्लियर साथियों। अब आप 10th में हो, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा वो उसने से कम यहाँ से क्वेश्चनों में से 8-10 क्वेश्चन तो याद होंगे, बच क्या 2-3 क्वेश्चन बचेंगे, कर लेना, क्लियर। किसी को 5 तो याद होंगे, किसी को 6, किसी को 7, ऐसे तो याद होंगे ना, बाकी 2-4 आपको करने रहेंगे। पूरा पेपर मैंने समझाया, इसमें तो आपको याद ही नहीं करना, इसी में से ढूंढ कर लिखना है, क्लियर। पूरी जानकारी आपको दे दी है, बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। वो जिसने कर लिया 75 में से 75 लाएगा, जब पेपर बता दिया तो क्वेश्चन करने में क्या जा रहा साथियों, कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगा, छोटे ही एक लाइन का क्वेश्चन रहने वाला, रट डालिए, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, भरोसा रखिए यही पेपर आपको 6 दिसंबर के दिन मिलने वाला है।